पाड़ गए। क्यों पाड़ा भाई? तू यार तू बैठा रहा चुपचाप। हाँ। नहीं हम बता दे, मैं क्या बताऊँ, मैं पैर जा दूँ, मैंने क्या बताऊँ। कोई नहीं, मैं करता हूँ बात। मैं फिलहाल जिंदल हॉस्पिटल के सामने पहुंचा हूँ और जो बूथों ने अपने एजेंटों ने यहाँ पे पर्चियां बांटने के लिए स्टॉल लगाई होती है, वहाँ पे एक टीम आती है और सबके बूथों को हटवाने का काम करती है कि जी यहाँ से हटाओ, ये हटाओ, वो हटाओ। ये यानी कि 200 मीटर के सराउंडिंग एरिया के अंदर है जहाँ पे पोलिंग हो रही है। लेकिन पीछे आप देख पा रहे हैं सावित्री जिंदल जी का यहाँ पे लगा हुआ है। इस साइड आके दिखा दो। सावित्री जिंदल जी का यहाँ पे स्टाफ का अपना एजेंट का बूथ जो यहाँ पे लगा हुआ है, जो स्टॉल लगी हुई है, उसको नहीं हटवाया जाता है। बीजेपी वालों के ऊपर भी जो है वो गाज गिरती है, इसको भी हटाने की कोशिश की जाती है। आ जाओ इस साइड आ जाओ, और इसको भी हटाने की कोशिश की जाती है। और इधर कांग्रेस के पर्चे लगे हुए थे क्योंकि कांग्रेस से खतरा था। ये कांग्रेस के यानी कि एजेंटों का जो अपना बूथ जो इन्होंने बना रखा है, जहाँ पे पर्ची काट के देते हैं, ये इन्होंने अपनी एक स्टॉल लगा रखी है। यहाँ से आते हैं वो पाड़ पूड़ के साइड में कर जाते हैं, बिला जी ये 200 मीटर के अंदर के अंदर है, इसको बाहर उठा के लेके जाओ। ये 200 मीटर के अंदर में है और सावित्री जिंदल जी वाला जो सा वो लगा रखा है, स्टॉल लगा रखी है, वो 200 मीटर के अंदर में नहीं है। कमाल की बात है, बातचीत कर लेंगे। पूरा मामला क्या है, एक बार तो मामला समझा दो भाई साहब। आप मौके के ऊपर थे क्या? हम मौके पे थे जी। पूरा मामला ये हुआ कि यहाँ पे हमारा बैनर लगा हुआ था रामनिवास राणा जी कांग्रेस पार्टी का, तो वहाँ कुछ असामाजिक तत्व आए और जो मैं कहूँगा दूसरी पार्टी के थे नहीं थे, उन्होंने क्या किया, बैनर पाट दिया। तो हमारे जो वर्कर यहाँ बैठे थे उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, जो हाथ से अपाइज भी हैं बल्कि, तो उन्होंने उनको गंदी गंदी गालियाँ दी और बोले तू चुपचाप बैठा रहे। इसके बाद फिर हमने हमारे जो पार्टी के जो मेन कार्यकर्ता थे उनको बुलाया और ये बात बताई। फिर हमने हमारा जो पूरा सेटअप यहाँ लगाया, तो उसके बाद उधर से शिकायत कर दी गई पुलिस को कि ये जो बूथ है वो गेट के ज्यादा नजदीक है और 200 मीटर के अंदर है। फिर हमने गाइडलाइंस पुलिस को दिखाई और हमने बताया कि वो वाला जो बूथ है वो भी 200 मीटर के अंदर है। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन ये है कि आपका 10 बाय 10 से बड़ा टेंट नहीं हो सकता और कोई भी जो पोलिंग पार्टी का जो बूथ होता है पोलिंग स्टेशन के नजदीक, वो गेट से 200 मीटर के अंदर नहीं हो सकता। तो उनका जो सावित्री जिंदल जी का जो टेंट लगा हुआ है वो भी हमारी पूजनीय है। देखो, मतदाता का सबका अधिकार है सेवा करना, पोलिंग बूथ तक लेके जाना, लेकिन इस तरीके से जो ये गड़बड़ करी जा रही है ये गलत है। ये जो सारा अपना ये दिखा रहे हैं कि मेन बात तो ये है ना, यहाँ से जो आपके बैनर बुनर जो लगे हुए थे इनको फाड़ दिया, सुना है ये चीजें हुई हैं। मौके के ऊपर राठी साहब भी आ चुके हैं, काफी लोग जो वो टीम आ चुकी है, यानी कि एक दादागिरी जो है वो यहाँ पे चल रही है। राठी साहब किस प्रकार देखते हो, यहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे, पोस्टर फाड़ दिए गए और कह रहे हैं कि भाई 200 मीटर के अंदर के अंदर है, लेकिन माता सावित्री जिंदल का जो है वो भी 200 मीटर के अंदर के अंदर है, उसको नहीं छेड़ा जाता। बीजेपी वालों के ऊपर भी गाज गिरती है। ये मेरे भाई सरेआम दादागिरी है, ये जिंदल हाउस की दादागिरी है। जिंदल हाउस ने पूरा शहर पे कब्जा करने के चक्कर में है। मैं तो एक बात कहूंगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो, हर आदमी अपना वोट डाले। और ये जो एक आदमी को तो कह दिया पोस्टर लगा लो और दूसरे आदमी का पोस्टर पाड़ के जावे हैं, ये तो गुंडागर्दी है। बात सुनो, मैं तो पूरे शहर वासियों से अपील करूं कि अगर सावित्री जिंदल जी विधायक बनेगी तो इनके जो गुंडे हैं वो पूरे शहर में आतंक मचा देंगे और पूरे शहर को उजाड़ने का काम करेंगे। राणा साहब, आपके बूथ के ऊपर इस प्रकार से यानी कि दादागिरी की भाई ये पोस्टर लगे हुए थे, ये उतार के फेंक दिए, इस प्रकार ये चीजें हो रही है, किस प्रकार देखते हैं आप? ये सारा इनका एरिया है, इनका गढ़ है, इन्होंने मोनोपोली कर रखी है। जो हमारे बूथों के जो बाहर मेज लगी हुई थी उन्होंने आकर के सारे है जो हमारे बैनर पाड़ने का काम किया है। तो ये तो कल ने जब अगर स्त्रियां बनते हैं तो गुंडागर्दी करेंगे शहर में, ये तो सरासरी गुंडागर्दी है। जो दूसरों को वोट नहीं देने दे, ये तो सरासरी जो है बदमाश। चुनाव आयोग को शिकायत? हाँ, शिकायत करेंगे चुनाव आयोग को। अब मैच लग रही है यहाँ हमारे पास तो लगाने कौन देते हैं? आया मैंने देखा है, मैं क्या वहाँ पे सावित्री जी का लगा हुआ है, आगे ये बीजेपी वाले अपना लगा रहे थे, पार्ट इनका भी रखा था, एक दो के और पार्ट रखे थे। मैं कांग्रेस वाला कट गया, आके देखा तो ये तो बेटे ऊपर तो सारा सौदा गायब। मैं कांग्रेस का कोई नामो निशानी नहीं है। हमारे बैनर, हमारे झंडे सब पुलिस के प्रशासन को जहाँ के बुलाकर उतरवाए गए, फाड़े गए, हटाए गए। फिर हमने ऑब्जेक्शन उठाया कि अगर हम इस दायरे में आते हैं तो बाकी लोगों को देखिए। अभी एसएचओ साहब आए हुए थे, मैंने उनसे, राणा साहब अभी एसएचओ साहब आए हुए थे, दलवीर पुनिया जी, मेरी बातचीत करने की मैंने कोशिश की उनसे, बोला डट जाए एक बारी, बताता हूँ डट जाए एक बारी। इतनी बात कह के निकल गया और अभी तक गायब है। हाँ, तो वो उन्होंने मिली भगत करके करवाया होगा ना, मिली भगत करके करवाया है ये। हाँ जी भाई। इसके बाद जब हमें ये ऑब्जेक्शन उठाया, पहले पुलिस को हमने कहा कि भाई ये गलत हो रहा है, तो पुलिस ने हमारी नहीं सुनी।
फिर हमने एसपी साहब के ऑफिस में फोन किया, फिर एसपी साहब का उनका फोन आया कि भाई ये जितने भी बूथ गलत हैं उनको हटा दिया जाए। फिर भी उन्होंने हमें बारी बारी कहने पे हमने तो हमारा सारा समेट लिया, उनकी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। बोले कि जी ये तो दूर है। मैं कह जी, फिर मैंने उनको कानून निकाल के दिखाया कि जी ये निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है और इस गाइडलाइंस में साफ साफ लिखा हुआ है कि 200 मीटर के अंदर और 10 बाय 10 से बड़ा कोई भी टेंट है वो अलाउड नहीं है। तो वो फिर अपने आप में नाना नूनू करके अपने निकल गए, हमारा हटवा के निकल गए। तो ये एक तरफ से जो है ना, ये इनकी बौखलाहट दिख रही है। पूरे शहर में एक तरफा माहौल बना हुआ है कांग्रेस पार्टी के पक्ष में। पुलिस को क्या जरूरत थी हटवाने की? बात तो ये आ गई ना। पुलिस को ये बात तो पुलिस प्रशासन से पूछे ना आप, क्या जरूरत थी, उन्होंने क्यों हटवाया? उनसे हमें ये सब ऊपर से बोले जी हमारे पास फोन आया। पुलिस किसके दबाव में है भाई? सब कह रहे हैं कि भाई पुलिस आई उनका पता करे हैं कौन अधिकारी है और उसकी क्या मंशा है, किस अधिकारी क्या मंशा है। जो अधिकारी गलत काम करेगा, चाहे पुलिस का अधिकारी हो चाहे को, और उस पर कार्रवाई 100% करवाई जाएगी। हमने इस बात का पता चला कि पुलिस प्रशासन उनकी मदद करने लग रहा है, तो कहीं ना कहीं दाल में काला है। मेरे भाई, देश की चौथी अमीर महिला पता नहीं के घोटाले कर रखे, के कहानी बना रखी है, कोई ना कोई रोल है। और मैंने कई बूथों पर देखा है, कई बूथों को तो जिंदल हाउस कब्जा करने के मूड में। मैं तो निर्वाचन आयोग से अपील करता हूं और हिसार के प्रशासन से अपील करता हूं, कहीं भी कोई गड़बड़ होगी तो सारा का सारा जिम्मेवारी या हिसार प्रशासन की होगी, किसी की भी। चलो ये वैसे तो जांच का विषय है, जांच होगी इसके ऊपर, लेकिन बड़ी बात तो ये है जांच होती रहेगी, लेकिन टाइम हाथ से निकल जाएगा तो क्या होगा? दीपेश भाई देख लो, जो शरीफ बन रहे थे ना, जिंदल हाउस अपने आप को शरीफ बतावे, तानाशाही देख ली ना आपने, और गुंडागर्दी भी आपने देख ली। पूरे शहर में किस प्रकार की गुंडागर्दी करने लग रहे हैं सारी दुनिया को पता है। मैं तो पूरे हिसार शहर वासियों को एक बात कहना चाहूंगा कि भाई देखो, बात सुनो, रामनिवास राणा शरीफ आदमी है, ईमानदार आदमी है, इसको चुनो ताकि गलत आदमी सत्ता से बाहर हो, गलत आदमी न चुने जाए। अगर हिसार के अंदर ऐसे लोग चुने गए जो आज सरेआम वोट को प्रभावित करने लग रहे हैं, सरेआम लोगों के बैनर पाड़ने लग रहे हैं, सरेआम उनकी मेजें हटाने लग रहे हैं, वो कल को क्या करेंगे? कल को तो पूरी गुंडागर्दी करेंगे वो। इसीलिए पूरे हिसार को पता चलना चाहिए कि इस प्रकार की गुंडागर्दी नहीं चलने दी जाएगी, चाहे जिंदल हाउस के कोई हो। बेशक एक बात साफ दिखने लग रही है कि जिंदल हाउस ने अपनी सारी फैक्ट्रियां तार रखी है, काफी वोट फर्जी भी पोल होने लग रहे, इसकी शिकायत भी हम करेंगे। फर्जी वोट ही पोल होने लग रहे हैं, इसकी शिकायत भी हम करेंगे। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूंगा कि ये सरेआम तानाशाही है, और जब कोई हार की तरफ जाता है ना, माता सावित्री जिंदल हारने लग रही है, और जब वो हार की तरफ जाने लग रही है तो मेरी साफ साफ एक बात है, जब कोई भी आदमी हारता है तो वो बोखड़ा जाता है और उसके वर्कर बोखड़ा जाते हैं। आज जिंदल हाउस के वर्कर बोखड़ा चुके हैं, इसीलिए वो गलत काम करने लग रहे, इसीलिए कांग्रेस वालों के पोस्टर पाड़ने लग रहे, और इसकी शिकायत जो है वो डीसी को हम करने लग रहे हैं कि इनके ऊपर कार्रवाई करो। जिस अधिकारी ने वो गलत काम करे उनके कहने से उस पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे। भाई साहब, मांग करते हो कार्रवाई की? बिल्कुल करेंगे कार्रवाई, डीसी से बात करेंगे, डीसी से करके चुनाव आयोग से भी बात करेंगे, चुनाव आयोग का शिकायत करेंगे। जी भाई साहब की भी ये कंप्लेंट हो रहा है। अभी हमें को सूचना मिली है, ये अभी पुख्ता नहीं है, हम इसको वेरीफाई करवा रहे हैं। सूचना ये मिली है कि तो पुख्ता होने के बाद में बताओ ना, क्या तब पुख्ता ना हो शहर के अंदर मैसेज गलत चला जाए? भाई साहब बात तो ये भी है ना। बिल्कुल है, हमें सुनने में ये आ रहा है कि अंदर 3 एजेंट बैठे हैं। अभी सूचना आई अंदर से, एक पार्टी का एक एजेंट हो सकता है। हमारे एजेंट को हमने बार बुलाया है। कांग्रेस का कोई बंदा जाके देख के आया? नहीं, हमारा एजेंट अंदर है, अंदर फोन अलाउड नहीं है। हमारे बंदे को हम बाहर बुला रहे हैं और वेरीफाई करवा रहे हैं। अगर एक बूथ पे एक प्रत्याशी का एक से ज्यादा अधिक प्रतिनिधि अगर वहाँ बैठा है तो वो भी गैर कानूनी है। ये अभी हमें सूचना मिली है, हम इसको भी वेरीफाई करवा रहे हैं। अगर ये गलत पाया जाता है तो इसके लिए भी हम सुनो मैं बताऊं, जो भी ये गेम है, भाई की बात बिल्कुल सच्ची है। इन लोगों ने क्या कर रखा है कि निर्दलीय जो प्रत्याशी खड़े, इन अपने डम्मी निर्दलीय प्रत्याशी खड़े कर, जिंदल हाउस ने कम से कम भी 5-7 और उनका नाम के एजेंट बनाए बैठे हैं। देखो वे किस प्रकार का घोटाला करने लग रहा है, जिंदल हाउस किस प्रकार का घोटाला। देखो निर्दलीय कैंडिडेट अपने खड़े करके, जो डम्मी कैंडिडेट हैं उनके एजेंट अंदर बिठा रखे, चुनाव आयोग को, हिसार प्रशासन को देखो किस प्रकार की कार्रवाई उनकी आंखों के सामने, नाक के नीचे होने लग रही है। चेक कर लो, जिंदल हाउस के कम से कम भी 6 से 7 डम्मी कैंडिडेट है निर्दलीय, और उनके एजेंट अंदर बिठा के। आपने तो हमेशा माता जी के लिए काम किया है, सारी चीजें की हैं, आपको तो यानी कि आशीर्वाद देना चाहिए था। आज आपके साथ में इस प्रकार यानी कि कम से कम चुनाव तो चुनाव के तरीके से लड़ा जा सकता था। चुनाव ईमानदारी से लड़ना चाहिए। माता जी से ये उम्मीद नहीं थी कोई इस तरह धोखाधड़ी मेरे से करेगी, लेकिन ठीक है, आमने सामने खड़े हैं तो आराम से ईमानदारी से चुनाव लड़ना चाहिए। तो आज भी उनको माता जी ही बोल रहे, देखो कुमार माता जी तो बोल लेंगे, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है, इंसानियत के नाते तो माता जी कहेंगे। बाकी जो इस तरह की इस उम्र में आकर के जो गद्दारी करने का काम करते हैं, जो इतने भीतर पोलिंग एजेंट बिठा दिए
अब दो सारा तो राठी साहब ये कंप्लेंट आपके पास में सिर्फ इसी बूथ से आई है या फिर शहर के अंदर कोई और बूथ भी है वहाँ? कई बूथों पे हमने चेक करे हैं कि निर्दलीय जो डम्मी कैंडिडेट हैं उनके एजेंट अंदर बिठा रखे हैं दबाव बनाने के लिए। अंदर जो वोटर वोट डालने के लिए जाता है उस पर दबाव बनाने का काम करने लग रहे। मैं तो जिंदल हाउस पे सरेआम खुलेआम आरोप लगाने लग रहा हूँ कि जिंदल हाउस इस समय तानाशाही पे उतरे है, फर्जीवाड़े पे उतरे है और ये हार की बौखलाहट है। हार से पहले कोई व्यक्ति जब हारता है तो उसकी बौखलाहट दिखाई देती है। किस प्रकार जिंदल हाउस ने मैनेजमेंट कर रखी है कि निर्दलीय कैंडिडेट खड़े करके उनके एजेंट अंदर बिठाना। रोहित भाई अंदर जाके आए हैं फिलहाल। रोहित भाई गए थे आप अंदर, क्या कुछ हुआ बताओ कुछ? ऐसा है जी, हम अंदर जाके आए थे। एक बूथ के बाहर इन्होंने अपना कर्मचारी बिठाया हुआ था, उसका ऊपर फर्जी तो बिल्ला लगा हुआ था। हमने उससे पूछा आपका नाम क्या है, कहता अशोक नाम है। और उसका जो बिल्ला लगा हुआ था जो एजेंट के रूप में, उसके ऊपर नाम महेंद्र था। तभी उसको हमने भगा के बाहर निकाला। तो मतलब इस प्रकार, और वो बिल्कुल बूथ के बाहर कुर्सी डाल के बैठा हुआ था और आने जाने वाले को टॉर्च 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 ऐसे ऐसे करके इशारे करके बता रहा था। तो लोग प्रशासन की आंख के नीचे बिल्कुल, और उसके बराबर ही बिल्कुल पुलिस वाला खड़ा था। उसी समय तुरंत मैंने एसपी को फोन मिला के, इनको शायद ये नहीं पता अगर चुनाव आयोग के अंदर शिकायत हो जाएगी ना तो वो पुलिस वाला चाहे एसपी भी क्यों ना हो वो भी सस्पेंड होने के कगार के ऊपर आ सकता है अगर मामला इस प्रकार का हो जाता है। मैंने सीधा एसपी साहब को फोन मिलाया था और एसपी साहब को ये कहा था, माँ जी 5 मिनट के अंदर अगर तुरंत कार्रवाई नहीं हुई तो ऊपर चुनाव आयोग में शिकायत चली जाएगी। तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि 2 मिनट के बाद आपको कोई बंदा नहीं दिखेगा। तो उन्होंने तुरंत कार्रवाई करी। चलो कोई बात नहीं भाई, पोस्टर पाड़ दिए थे आपके, लगा लो दोबारा। ये यहाँ पे पोस्टर लगे हुए थे इनके यार, ये पोस्टर पाड़ दिए यहाँ पे आके, ये देख पा रहे हैं फिलहाल हटा दिए थे। और कांग्रेस का बूथ यहाँ से फिलहाल गायब भी कर दिया था। जिंदल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने से आप ये खबर देख पा रहे हैं जहाँ पे एक बूथ की स्टॉल यहाँ पे लगाई गई थी और बताया जा रहा है कि बूथ से 200 मीटर के एरिया के अंदर ये लगाई नहीं जा सकती, लेकिन सावित्री जिंदल जी का तो लगा हुआ है। बीजेपी वाले तक को हटवाने की कोशिश और कांग्रेस वाला तो हटवा ही दिया गया, वो भी हटवा तो कुछ हद तक वो भी दिया गया था, लेकिन अब दोबारा फिर लगाया है। लेकिन बात यह है कि जो गाजगिरी है, जो दादागिरी हुई है, ये सिर्फ यहीं पे ही हुई है और सावित्री जिंदल जी वाले के ऊपर क्यों नहीं? बड़ा सवाल यही है। आप देखते रहे HR 20 मीडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।